अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप तमाम बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में शेयर मार्केटिंग के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करना है। बहुत सारे अहबाब शेयर बेचते हैं, ख़रीदते हैं, शेयर मार्केटिंग करते हैं, तो शरई नुक्ते नज़र से इसकी क्या हैसियत है ये हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना है कि शेयर किसे कहते हैं। शेयर उर्दू के अंदर हिस्से को कहते हैं और अरबी के अंदर सहम को कहते हैं। सहम के माना होते हैं शेयर के। इसी तरह हिस्सा, इसको भी शेयर कह सकते हैं। तो इंग्लिश में उसको शेयर कहेंगे, अरबी में उसको सहम कहेंगे और उर्दू में उसको हिस्सा कहेंगे। जब हम शेयर ख़रीदते हैं तो गोया कि हम उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं जिस कंपनी का हम शेयर ख़रीद रहे हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि छोटी छोटी तिजारतें होती थी, 2-3 लोग मिल के उसके अंदर सरमाया अपना लगाते थे और उसके ज़रिए से तिजारत कर लेते थे, जिसको पार्टनरशिप कहा जाता है। अब ये ज़माना चूँकि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तो अब इसके अंदर बड़ी बड़ी जो तिजारतें होती है उनको बड़ा सरमाया लगता है। तो कंपनी ये चाहती है कि इसके बहुत सारे हिस्सेदार हो और वो तमाम हिस्सेदार मिलकर इस एक कारोबार को करे और उसको आगे बढ़ाए और उसका जो नफ़ा हो वो सब के अंदर बराबर तकसीम हो। इसको कहते हैं शेयर बाज़ार और शेयर मार्केटिंग, और इसको कहते हैं शेयर। अब हमें ये समझना है कि इस शेयर मार्केटिंग के अंदर हम अपना पैसा लगा सकते हैं, उससे नफ़ा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या उसके लिए कुछ शराइत हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केटिंग में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं और वहां से तिजारत करते हैं तो उस सूरत में आपको चंद शराइत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जो कंपनी का हम शेयर ख़रीद रहे हैं वो कंपनी हलाल कारोबार करती हो, हराम कारोबार में मुलव्विस ना हो। जैसे कि एक कंपनी का हमने शेयर ख़रीदा लेकिन देखा कि वो कंपनी शराब का कारोबार करती हैं, या वो कंपनी सूदी लेन देन करती हैं, आपसे पैसा तो ले रही हैं, आपका शेयर तो ले रही हैं, लेकिन वो कंपनी सूद पर दूसरों को पैसा देती हैं और उससे जो रकम बढ़ती है उससे आपको मुनाफा देती हैं। या इसी तरह से कोई कंपनी शराब का कारोबार कर रही है, कोई कंपनी खिंजीर के गोश्त का कारोबार करती है, तो ये कंपनी चूँकि हराम कारोबार कर रही हैं, अब यहाँ पर आप शेयर नहीं ख़रीद सकते हैं। नंबर 1 ये चीज़ है। नंबर 2 ये चीज़ है कि कंपनी जिसको हमने पैसे दिए हैं, जो रकम दी है शेयर में लगाई है, कंपनी ने उस शेयर की रकम को सर्फ कर दिया हो, यानी उससे मटेरियल ख़रीद लिया हो जिसमें हमें पैसा लगाना था। मसलन कंपनी ने हमसे इसलिए पैसा लिया था कि कंपनी एक बिल्डिंग बनाएगी, तो कंपनी ने बिल्डिंग का मटेरियल ला के रख दिया हो, यानी कंपनी के पास सिर्फ पैसा ही ना हो, जो पैसा आपने दिया था, जिसका आपने शेयर ख़रीदा था, सिर्फ वो पैसा ना हो बल्कि कंपनी ने उसको सामान में खर्च कर दिया हो। तो अब उस कंपनी से जो फ़ायदा होगा, जो नफ़ा होगा, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ कंपनी के पास रकम रखी हुई है तो ऐसी सूरत में आपका जो नफ़ा है वो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये नफ़ा पैसों पर नफ़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने 10 रुपये कंपनी को दिए थे, यानी आपने 10 रुपये का शेयर ख़रीदे थे और उसके ऊपर 2 रुपये नफ़ा आपको मिलना था। तो आपने 10 रुपये दिए और कंपनी के पास वो पैसे जैसे के वैसे ही रखे हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप पैसों पर पैसा नफ़ा ले रहे हैं, ये जायज़ नहीं है। तो नंबर 2 ये बात हमें जहन में रखनी है। नंबर 3 हमें ये जानना है कि कंपनी अगर किसी तरह से सूदी लेन देन करती है तो ऐसी हालत में कंपनी की सालाना मीटिंग के अंदर हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि हम इस सूदी मामलात के ऊपर दिल से खुश नहीं हैं। तो ये काम हमें करना है। चौथी शर्त ये है कि जो शेयर आपने ख़रीदा है, अब आप उसको बेचना चाहते हैं, तो उसको बेचने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो शेयर हमारे कब्ज़े में आया या नहीं आया। अगर शेयर कब्ज़े में आ गया, मिल्कियत में आ गया, तो उसके बाद हम उस शेयर को दूसरे से बेच सकते हैं। मिल्कियत में आने से पहले, कब्ज़े में आने से पहले दूसरे को हम नहीं बेच सकते। यहाँ पर कब्ज़े से मुराद क्या है? कब्ज़े से मुराद ये है कि वो शेयर हमारे नाम कंपनी ने रजिस्टर कर दिया हो,
اگر کمپنی نے رجسٹریشن کر دیا ہے تو اب ایسی صورت میں ہم اس شیئر کو دوسرے سے بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کمپنی نے ہم کو سود کے عوض میں کچھ نفع دیا تو اس نفع کی بقدر ہم صدقہ کر دے غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت سے اس نفع کو۔ تو یہ پانچویں شکل ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہوں گی کہ کمپنی سے ہم نے 10 روپے کا شیئر خریدا تھا اور کمپنی نے اس کا جو منافع دیا وہ 2 روپے دیا، تو 2 روپے میں سے کمپنی نے 5 روپے کا دیا، جن 5 روپے کو کمپنی نے سود پر دیا تھا اور اس سے جو نفع آیا وہ آپ کو دیا ہے 1 روپے، اور 5 روپے کو کمپنی نے حلال کام میں خرچ کیا تھا جس سے جو 1 روپے نفع آیا وہ بھی آپ کو دیا۔ تو اب 1 روپے آپ کے پاس حلال کا ہوا اور 1 روپے حرام کا ہوا، سود کا ہوا، تو اس سودی 1 روپے کو آپ کو بغیر ثواب کے نیت کے کسی غریب کو صدقہ کر دینا ہے۔ یہ چند شرائط تھی جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے اور جن کو دیکھتے ہوئے شیئر بازار کے اندر ہمیں حصہ لگانا ہے، حصہ داری کرنا ہے، شیئر ہولڈر بننا ہے۔ تو ان شرائط کو دیکھ کر ہم شیئر کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دوسری کمپنیوں کے مختلف نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں جو انشاءاللہ سوال کی نوعیت سے بتایا جا سکتا ہے جس کو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوں گی، مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔